जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सृष्टि क्लासेस में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग और बहुत ही शानदार तरीके से रीजनिंग पढ़ेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी SSC, टेट, सुपर टेट, तो जहाँ भी रीजनिंग आती है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। पूरी रीजनिंग पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम ये जानेंगे कि आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है, शुरू से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। प्रश्नों को बहुत ही सिस्टम से लेकर चलेंगे, सीक्वेंस वाइज लेकर चलेंगे, कभी भी जंबल करके नहीं पढ़ाएंगे। जो भी चलेगा सीरियल वाइज चलेगा, सीरियल वाइज वीडियो आएगा, प्लेलिस्ट में रहेगा। आप लोग आराम से जाइए और जो कि वीडियो का आनंद लीजिए और जो कि वहाँ से सीखिए और अपनी तैयारी को जो है कि सिस्टम से करेंगे तो सिलेक्शन निश्चित है आप लोगों का। ठीक है, तो आज हम अपना रीजनिंग में जो चैप्टर मैं बात किया था स्टार्ट करने के लिए, कोडिंग डिकोडिंग। सबसे पहले हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है कि बहुत प्रॉब्लम होता है। एग्ज़ाम हॉल में जब हम पहुँचते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग जो है कि पकड़ने में क्या होता है, कभी कभी तो पकड़ा जाता है, कभी कभी नहीं पकड़ाता है। नहीं पकड़ाता है तो फिर उसके बाद परेशान होना पड़ता है। तो इतनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे और इतने अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोगों को करवाऊंगा कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एक बार पूरा पढ़ लीजिए ना, तो फिर उसके बाद देखिए ना, फिर प्रैक्टिस धड़ाधड़ करिए एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं भी पर भी नहीं होगा और आप एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा करेंगे। वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा देखिए, तभी आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, टाइप्स जान लेते हैं कितने टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप क्या है? पहला टाइप है कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। अभी 1 बाय 1 करके हम पढ़ा रहे हैं, पहले टाइप्स मैं समझा देता हूँ, फिर उसके बाद जो है कि पढ़ाते हैं। फिर दूसरा आता है क्या? वर्ड टू वर्ड, यानी वर्ड से वर्ड की कोडिंग डिकोडिंग होता है। तीसरा आता है लेटर टू सिंबल और चौथा आता है लेटर टू डिजिट, फिर पाँचवा आता है लेटर टू लेटर। ठीक है, ये 5 टाइप के कोडिंग डिकोडिंग होते हैं। ये 5 टाइप आप कंप्लीट कर लीजिए, आपका कोडिंग डिकोडिंग से झंझट ख़त्म हमेशा के लिए। ठीक है, फिर आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना होगा? सिर्फ प्रैक्टिस, वो भी मैं करवाऊँगा। देखिए, प्रश्न जो बनता है, प्रश्न सबसे ज़्यादा कहाँ से बनता है पता है? सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से बनता है, इस 2 पार्ट से, लेटर टू डिजिट से बनता है और लेटर टू लेटर से बनता है। सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से बनता है। बाकी इन 3 पार्ट से प्रश्न बहुत ही कम, समझिए कि 20% यहाँ से बनता है तो 80% यहाँ से बनता है। ठीक है, इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा है। तो लेकिन हम पढ़ेंगे सब कुछ, छोड़ेंगे एक भी नहीं, ये जान लीजिए। ये ज़रूरी नहीं कि ये 80% दे रहा है, 20% दे रहा है तो फिर परसेंटेज बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा। वही तो एग्ज़ाम का जो है कि चेंजेस होता है, जहाँ लड़के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे? सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, चाहे वो इजी हो चाहे हार्ड हो, सबको अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। आप लोग नोट्स बनाइए, नोट्स तो बनाना अनिवार्य है, नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग आप डाल लीजिए, क्या? कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। फिर हम इसमें देखते हैं कि किस टाइप के प्रश्न जो है कि हमारे एग्जाम में आता है। तो देखिए दोस्त, इस कॉमन कोडिंग डिकोडिंग में इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को हम सीखते हैं कि इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखा है। एक कोड भाषा में अगर वॉचेस आर ब्यूटीफुल को कोड दिया गया क्या? 856 के रूप में लिखा जाता है और ब्यूटीफुल थिंग्स आर एक्सपेंसिव को 3845 के रूप में लिखा जाता है और एक्सपेंडिचर थिंग्स आर प्रेफर्ड को 3874 के रूप में लिखा जाता है। तो हमसे कोड क्या पूछा है? फिर इस भाषा में वॉचेस आर प्रेफर्ड शब्द को कोड क्या होगा, यानी इसका कोड क्या होगा? हमसे पूछा है कि इसका वॉचेस आर प्रेफर्ड का कोड क्या होगा। यदि आप पहले पढ़े हैं तो वीडियो को पॉज करिए, लगाइए, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ, तो उससे आप अपना आंसर मैच करा लीजिए।
ठीक है। यदि नहीं पढ़े हैं तो फिर देखिए सॉल्यूशन सीधा, और क्या। चलिए इस टाइप के प्रश्न को हम क्या करते हैं कि कॉमन, नाम ही है कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, तो हम इसमें कॉमन देखेंगे, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ क्या लिखा है आर, अब यहाँ आर आया है तो देखिए एक ये हमारी एक स्टेटमेंट ए है और दूसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर है और तीसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो आप पहले स्टेटमेंट में देखिए हमसे किसका पूछा है, वॉचेस आर प्रिफर्ड, तो हमें प्रिफर्ड का कोड चाहिए, आर का कोड चाहिए और वॉचेस का कोड चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले किसी का भी निकालिए, जैसे यहाँ पर आर हमको दिख रहा है तो पहले आर का कोड निकाले। आर का कोड कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए आर है, पहले वाले स्टेटमेंट में आर है, तो ए आर जो है कि देखिए और किसी स्टेटमेंट में है, देखिए ब्यूटीफुल थिंग्स आर यहाँ पर भी है, यानी इसमें और इसमें दोनों में आर कॉमन है, तो जो हमारा कोड होगा उस कोड में भी हमारा जो है कि कॉमन रहेगा। अगर इसमें और इसमें दोनों स्टेटमेंट में आर कॉमन है तो हम जो कोड दिया गया इसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा, वही हमारा जो है कि आर का कोड हो जाएगा। तो देखिए कौन सा कॉमन है, अब देख लीजिए 8 है, 5 है, 6 है, यहाँ क्या है 3 है, 8 है, 4 है और 5 है, तो यहाँ देखिए 8 5 और यहाँ पर 8 5 दोनों आ गया है, ठीक है। तो अब हमें पता करना है कि क्या आर का कोड 8 है कि 5 है, ठीक है। तो अब आगे थोड़ा देखते हैं कि ब्यूटीफुल का कोड देखिए, यहाँ पर ब्यूटीफुल है, यहाँ पर ब्यूटीफुल है और यहाँ पर भी ब्यूटीफुल है, यानी ब्यूटीफुल जो है कि क्या है, यहाँ भी ब्यूटीफुल, यहाँ भी ब्यूटीफुल, तो इसमें भी हमारा ब्यूटीफुल जरूर होगा, ब्यूटीफुल का कोड कॉमन जरूर होगा। देखिए तो 8 और 8, 5 और 5, यानी कि ब्यूटीफुल भी कॉमन है और आर भी कॉमन है, इसका मतलब ब्यूटीफुल और आर का कोड या तो 5 होगा या 8 होगा, ठीक है, या 5 होगा या 8 होगा। अभी हम नहीं बता सकते कि उसका कोड क्या होगा, कि आर का 5 होगा कि 8 होगा या ब्यूटीफुल का 5 होगा कि 8 होगा। थोड़ा हम और आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ आर का कोड है, यहाँ भी आर है, तो यहाँ पर आर देखिए कौन सा कॉमन है, 3 है, 8 है, 7 है और 4 है। यहाँ पर देखिए कौन सा कोड मैच करा रहा है, यहाँ पर भी आर था तो आर के साथ कौन सा मैच कर रहा है, 3 भी मैच कर रहा है और 8 भी मैच कर रहा है और इसके बाद 4 भी मैच कर रहा है, यानी यहाँ पर जो है कि तीनों का तीनों कोड मैच कर रहा है। थिंग्स में देखिए ऐसे हमें चेक करना है एक ठो, इसमें बताने में मैं टाइम लगा रहा हूँ, इतना टाइम आपको नहीं लगने वाला है, सीख रहे हैं तो सीखिए धीरे धीरे। यहाँ देखिए थिंग्स है और थिंग्स कहाँ पर है, यहाँ पर थिंग्स है, ठीक है, यानी इसमें दोनों में है, तो यानी यहाँ जो कोड होगा वो यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो 3 हम देख रहे हैं, 8 भी देख रहे हैं और इसके बाद 4 भी देख रहे हैं और 5 तो यहाँ पर नहीं है। और इसके बाद हम प्रीफर्ड का देखिए, प्रीफर्ड यहाँ है। अब देखिए एक्सपेंडिचर और प्रीफर्ड, ये अब देखिए यहाँ पर 3 है तो कॉमन, तो ये कट जाएगा 3 वाला इससे, और इसके बाद 8 है तो 8 भी कट जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या प्रीफर्ड और एक्सपेंडिचर, और यहाँ पर 4 है तो 4 भी कट जाएगा, 4 कटेगा तो एक्सपेंडिचर कहीं दिया है, प्रीफर्ड कहीं दिया है, प्रीफर्ड नहीं दिया है और एक्सपेंडिचर भी नहीं दिया है, ठीक है। तो देखिए या तो एक्सपेंडिचर का कोड जो है कि 7 होगा या 4 होगा, या प्रीफर्ड का कोड 4 होगा और 7 होगा। आइए हम ऑप्शन से मैच करा लेते हैं, ऑप्शन में क्या होगा, ठीक है। देखिए आर का कोड हमने देखा था क्या हो सकता है, या तो आर का कोड यहाँ से देखिए, या तो क्या हो सकता है, या 8 हो सकता है या 5 हो सकता है। ऑप्शन में देखिए तो 8 और 5 कहीं पर है, तो यहाँ पर 5 है यहाँ पर, और ये बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो आर का कोड एक कहाँ है, वॉचेस है, आर है, प्रीफर्ड है, तो आर जो है कि बीच में होना चाहिए और इसका कोड क्या होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए या तो 8 होना चाहिए। यहाँ पर बीच में देखिए 5 और 8 एक ही ऑप्शन में, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट जो कि जा सकते थे कि प्रीफर्ड का जो आर का कोड होगा वो बीच में आएगा और या तो 5 होगा या तो 8 होगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, एक ही ऑप्शन था आंसर, ठीक है। बस इतना ही करना है, बाकी कॉमन करने वाला तो पार्ट है ही। चलिए अब इसके अगले प्रश्न में हम और भी समझते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसके अगले वाले में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स सीखते हैं। अब हम जो कि देखिए लैंग्वेज उसी टाइप से पूछेगा, तो अब लैंग्वेज को नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट हम प्रश्न लिखे हैं, आप लोग समझिए, ठीक है। और इसका नोट्स भी बनाइए। क्या पूछा हमें, गेट अप नाउ, इसका कोड हमें क्या दिया, पैक्स मैक्स रैक्स, ठीक है। अब इसमें किसका पैक्स है, किसका मैक्स है, किसका रैक्स है, हमें कुछ नहीं पता है, अभी बाद में पता चलेगा। विल इट शॉप, इसका दिया है जैक्स
कैक्स लैक्स, ठीक है। और ही विल गेट, इसका दिया है मैक्स डैक्स जैक्स। हमसे क्या पूछा, देन डैक्स का हमें बताना है कि डैक्स का कोड क्या होगा। सिंपल है, आप कॉमन करिए और कॉमन करने के बाद डैक्स का कोड निकाल लीजिए। डैक्स का कोड क्या होगा, तो डैक्स देखिए सबसे पहले हमें जो पूछा है हम वहीं पर चलेंगे। डैक्स का हमसे पूछा है, डैक्स का कोड इन्हीं के कोई में से होगा, या तो ही होगा या विल होगा या गेट होगा। कैसे पता करें, तो ये देखिए मैक्स यहाँ पर है, तो ये मैक्स है और मैक्स कहाँ पर है, ये मैक्स है। अगर यहाँ मैक्स मैच कर रहा है तो यहाँ भी देखिए कोई ना कोई मैच करेगा। अब देखिए ही विल गेट और यहाँ पर क्या गेट, देखिए गेट गेट मिल गया कि नहीं मिल गया, गेट गेट मिल गया। यहाँ यानी तीसरे वाले स्टेटमेंट में, पहले स्टेटमेंट में गेट गेट मिला, तो यहाँ पर भी मैक्स मैक्स मिला। तो यानी मैक्स का गेट का कोड क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा। लेकिन हमसे गेट का कोड नहीं पूछा, हमें डैक्स का कोड पूछा है। अब देखिए, अब यहाँ देखिए जैक्स है और यहाँ पर भी जैक्स है, यानी इसमें जैक्स है, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई कॉमन होगा। अब देख लीजिए कौन सा कॉमन है, आपको दिख रहा होगा विल है और यहाँ पर विल है, यानी विल का कोड क्या हो गया, जैक्स हो गया। हमसे क्या पूछा था, अब तो एक ही बचा, डैक्स का कोड क्या हो जाएगा, सिंपल, दो तो ऐसे ही खत्म हो गए, अब बचा क्या, ही, यानी डैक्स का कोड क्या हो जाएगा, ही। और ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मज़ा आया। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, क्या दिया है, फास्ट एंड फ्यूरियस, इसका कोड दिया क्या, कोमोजू, ठीक है। और डू इट फास्ट का क्या दिया है, चामोगो। एक कोड ऐसे बनाया है, थोड़ा जो कि हंसाऊ है कोड, लेकिन आप सीखिए, जो है कि ऐसे ही एग्जाम में पूछता है। सी डिड इट, इसका क्या दिया है, गालानो, ठीक है। तो अब कौन सा किसका कोड है ये हमें नहीं पता है, हमसे पूछा क्या, डू का कोड क्या होगा, ठीक है। तो डू देखिए कहाँ पर है, अब डू इसमें हमें ढूंढना है कि इसका कोड हमें क्या होगा, ठीक है। डू का कोड वही हो सकता है जो इसमें है, चा मो गो, इसी तीन में से कोई ना कोई होगा। अब हमें जो है कि निकालना है कि किसका डू का कोड क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको इट इट दिख रहा है, चाहे आप इसमें देख लीजिए कॉमन करके, चाहे उसमें देख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर हो गया क्या, इट, और यहाँ पर इट, तो यहाँ भी कुछ कॉमन होगा, आप देख लीजिए कौन सा कॉमन है। तो आप देखेंगे चा मो गो, इसमें कुछ गा नहीं है, गो है, एक गो है, ठीक है, गा नहीं है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर भी दोनों कॉमन हो गए, क्या, गो, यानी कि हमारा इट का कोड क्या हो गया, गो हो गया। लेकिन हमें इट नहीं पूछा, हमें क्या पूछा है, डू का पूछा है। अब और देखते हैं यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर फास्ट है और यहाँ पर फास्ट है, तो यानी इन दोनों में भी कोई ना कोई कॉमन होगा। आपको दिख रहा है मो कॉमन है, तो बस बात ख़त्म। हमें डू का कोड क्या हो जाएगा, फिर इसके बाद अब तो एक ही बचा ना, डू का कोड हो जाएगा चा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए एक और प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, सी वाज वर्किंग, अब इसको कोड क्या कर दिया है बताइए, इसका कोड नंबर में दे दिया है। तो ऐसे भी प्रश्न आता है, तो हर टाइप का मैं प्रश्न बताऊंगा, आप लोगों को कोई भी टेंशन नहीं लेना है। तो सी वाज वर्किंग का क्या दिया, 592 दिया। आई वाज क्यूरियस, इसका क्या दिया, 267 दिया। सी इज़ क्यूरियस, इसका क्या दिया, 987 दिया। तो हमसे पूछा सी का कोड क्या होगा, सी का कोड बताना है। तो सी का कोड कहाँ पर है, यहीं पर है ना। तो सी का कोड 987, इन्हीं तीन में से कोई होगा, दो निकाल दीजिए, सी का कोड अपने आप आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर क्यूरियस दिया है और यहाँ पर क्यूरियस दिया है, अब दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा, उस कॉमन को हटा दीजिए। देखिए यहाँ 7 है और यहाँ पर भी 7 है, निकल गया एक। अब दो बचा है, इन दोनों में से या तो 9 है या तो 8 है। एक बार ऑप्शन भी चेक कर लीजिए, 9 8 दोनों दिया है। तो अभी आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए वाज दिया है और यहाँ पर वाज दिया है, ठीक है। तो वाज है और यहाँ पर वाज है, तो ये क्या इससे कोई मतलब है, नहीं ना। तो हम जो है कि इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो यहाँ वाला छांटना है। तो हम इसमें देखते हैं, यहाँ 9 कॉमन दिख रहा है और यहाँ कुछ कॉमन है, यहाँ पर जो है कि सी कॉमन है। देखिए यहाँ पर भी सी है और यहाँ पर भी सी है, तो यानी यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, तो सी का कोड तो मिल गया हमें, क्या 9। इसका कोड क्या हो जाएगा, 8। इसका नहीं पूछा है हमसे, क्या पूछा है, सी का कोड पूछा है, सी का कोड हमें मिल गया 9। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए एक आध प्रश्न और देखते हैं। चलिए अब देखिए कोड कैसे दिया है, 265। अब नंबर दिया है, फिर उसके बाद में लेटर दिया है, लेकिन प्रोसेस वही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप जैसे कर रहे हैं वैसे करिए।
हमसे क्या पूछा है, डायरेक्ट देखिए 4 का पूछा है, तो 4 का कोड हमें बताना है। तो 4 का देख लीजिए, 4 यहाँ पर है और 4 का कोड है 248। अब 4 का कोड या तो N होगा या तो U होगा या तो B होगा, 2 निकाल दीजिए, एक अपने आप आ जाएगा। देखिए तो 4 का कोड पहले हम देख लेते हैं 2 और 2 यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा, पहले और तीसरे। इसमें पहला और तीसरा हम देखें, इसमें भी पहला और तीसरा देखिए, तो यहाँ पर कौन सा कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, देख रहे होंगे N और N, ये तो हट गया। अब देखिए यहाँ पर कितना 8 है, 8 है, यहाँ पर देखिए 8 है और यहाँ 8 है। जब दूसरे और तीसरे में 8 कॉमन है, तो इसमें भी दूसरे और तीसरे में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। आप देख पा रहे होंगे कि B कॉमन है दोनों में। अब तो हो गया हमारा आंसर, क्या 4 का आंसर हमारा कितना हो गया, अब तो एक ही बचा ना। अब 4 का कोड इन्हीं तीनों में से था, तो 4 का आंसर क्या हो गया हमारा U, यानी 4 का कोड क्या हो गया U, ऑप्शन नंबर A हमारा आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इस टाइप का प्रश्न, क्या इसमें 2 चीज़ पूछा है, हमें टेस्टी पूछा है और स्वीट का, यानी 2 कोड हमें निकालना है साथ में, और ऑप्शन भी दिया है, परेशान नहीं होना है, सेम उसी तरीके से आपको करना है। क्या है, आपको क्या पूछा है, टेस्टी और स्वीट, तो यहाँ टेस्टी है, यहाँ स्वीट है। अब आप पहले कॉमन ढूंढिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए इज़ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ इज़ दिखाई दे रहा है, तो पहले इसमें देख लीजिए कौन सा कॉमन है। तो आप देखेंगे क्या है, कैम सैम, ये कैम है, यहाँ पर कैम है, तो कैम हट गया, तो इज़ का कोड क्या हो गया, कैम हो गया। हमसे पूछा है टेस्टी और स्वीट का। अब इसको भी निकाल लीजिए, देखिए पहले और तीसरे में से, यहाँ डिश है और यहाँ पर भी डिश है, ठीक है। तो इनमें कॉमन देखिए कौन सा है, आप देख पा रहे होंगे, तीसरे में डैम है, यहाँ पर भी डैम है, ठीक है। तो डैम भी हट गया और कैम भी हट गया। इसका मतलब अब एक ही बचा ना, टेस्टी का कोड क्या हो जाएगा, लैम हो जाएगा, ठीक है। और हमें किसका निकालना, स्वीट का निकालना। और स्वीट का देखिए, अब यहाँ पर इट है और स्वीट है, तो पहले इस इट को भी हटा दें, फिर स्वीट का आ जाएगा। तो इट देखिए इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, यानी दूसरे और तीसरे में, तो यहाँ पर भी देख लीजिए कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाएगा। देखिए रैम और रैम, ये कॉमन मिल गया, तो ये भी हट गया। अब सिंपल सा बात हो गया कि ए इसका भी कोड हो गया, इसका भी कोड हो गया, तो बच गया किसका, स्वीट का। और स्वीट का कोड क्या है, सैम है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी स्वीट और टेस्टी और स्वीट का कोड हो जाएगा लैम और सैम। कौन सा ऑप्शन है, लैम और सैम, लैम और सैम, लैम रैम ये तो दिया है, फिर उसके बाद लैम सैम, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, ठीक है। यानी टेस्टी का ए आगे पीछे करके दिया है, ठीक है, इससे परेशान नहीं होना है, लेकिन हमारे ऑप्शन में है रैम, सैम है और लैम है, लेकिन लैम और सैम, हाँ ठीक है। तो इसी टाइप के प्रश्न दोस्त पूछे जाते हैं, और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं बचता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला टाइप जो था कोडिंग डिकोडिंग का, ये हमारा कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का ये वाला टाइप यहीं समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में हम आप लोगों को सिखाएंगे टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3, ऐसे करके हम जो कि आप लोगों को सारी कोडिंग डिकोडिंग सिखा देंगे। और फिर आप जो कि कहीं से भी प्रैक्टिस करिएगा ना, इतना मज़ा आपको आएगा कि फिर आपको जो कि किसी भी एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना रहने देते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।